जस्ट रिलैक्स, हो जाएगा, ऐसे तो सब कहते हैं। अगर ऐसा ना हो, अगर 1000 बार कोशिश करने के बाद भी आपके सपने टूट जाए, हर बार हर महीने भारतवर्ष में 6 में से 1 कपल को इनफर्टिलिटी का समस्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं। फैक्ट यह है कि उनको पता ही नहीं है कि उनके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। तो अगर आप भी कई महीने कई वर्षों से कोशिश कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए और सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो हो सकता है आपके जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट। मैं डॉक्टर प्रज्ञानिका गुरुंग और आज बात करेंगे आपके साथ इनफर्टिलिटी के अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स और ट्रीटमेंट को लेके, और तोड़ेंगे कुछ मिथ्स। इनफर्टिलिटी का टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर 12 और मोर मंथ्स ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। मतलब अगर आप साल भर से साथ में रह रहे हैं, नियमित कोशिश कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तब हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं। लेकिन मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है that it goes beyond the definition. Infertility के कुछ early signs हैं, जैसे महिलाओं में irregular या painful periods, painful intercourse, hormonal imbalance के signs जैसे अचानक से वजन बढ़ना या शरीर में ज्यादा बाल आना, पुरुष में शुक्राणु की कमी, lowered libido, testicular pain या बार बार UTI होना। बेसिकली डायबिटीज या थायराइड जैसे ही इनफर्टिलिटी भी एक हेल्थ कंडीशन है, साइंटिफिकली जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। बस चाहिए आपको थोड़ा सही गाइडेंस। इनफर्टिलिटी के बारे में जब भी बात उठता है तो पहला प्रश्न होता है whose fault is it, या फॉल्ट किसमें है। पर सच्चाई, इनफर्टिलिटी किसी का फॉल्ट नहीं है। इनफर्टिलिटी किसी को ब्लेम करने का विषय नहीं है। महिला या पुरुष में दोनों में कारण पाए जाते हैं और कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फीमेल फैक्टर्स, फर्स्ट है ओव्यूलेशन डिसफंक्शन, या आपके अंडे ठीक से नहीं बन पा रहे हैं। ये कॉमनली होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में और कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस में, जैसे थायराइड या प्रोलैक्टिन हार्मोन। सेकंड है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज या गर्भनाली बंद है, जिसके वजह से एग्स एवं स्पर्म मिल नहीं पा रहे हैं या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। और थर्ड है कुछ गर्भाशय रिलेटेड समस्या, जैसे फाइब्रॉइड ट्यूमर्स, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, एडिनोमाइसिस या एंडोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट, कमिंग टू द मेल फैक्टर्स, मोस्ट कॉमन है शुक्राणु की समस्या, शुक्राणु की संख्या में कमी, गतिशीलता में कमी, और एक चीज जो बहुत बार ओवरलुक होता है वो है आकार में डिफेक्ट्स या शुक्राणु में मॉर्फोलॉजी डिफेक्ट्स। कुछ लोकल कॉजेस होते हैं, जैसे वैरिकोसील या नसें फूल जाना, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, लोकल ट्रॉमा या चोट लगना या बार बार इन्फेक्शन होना। और कुछ शारीरिक समस्याएं हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज, थायराइड, ऑटोइम्यून डिजीजेस या कैंसर। और याद रखिएगा, कुछ दवाइयों से भी शुक्राणु की कमी आ सकती है। मोस्ट कॉमन होता है टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट। अब आते हैं कॉमन फैक्टर्स में। जो पहला कॉमन फैक्टर है वो है लाइफस्टाइल, जो आजकल के दिन में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। आपका वजन कैसा है, रहन सहन, खान पान, ये सब इफेक्ट करता है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये आपके फर्टिलिटी को घटाता है, स्पर्म और एग के डीएनए डैमेज करके। और सेकंड है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक साइलेंट रोल प्ले करता है इनफर्टिलिटी में। ये आपके हार्मोन्स को इफेक्ट करते हैं, आपके साइकिल्स को इफेक्ट करते हैं, एंड इट इवन अफेक्ट्स योर सेक्सुअल डिजायर। सो इनफर्टिलिटी सिर्फ महिलाओं का समस्या नहीं है। मेन एंड वुमेन आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। व्हाई एम आई नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट? अगर आप ये गूगल किए होंगे तो आपको मिले होंगे हजारों ओपिनियन और उतने ही मिथ्स। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसे ही 4 कॉमन मिथ्स लेके। पहला मिथ, इनफर्टिलिटी सिर्फ 35 इयर्स के ऊपर होता है। हाँ, एज इज इम्पोर्टेंट, पर एकमात्र फैक्टर नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस में ज्यादातर इनफर्टाइल कपल्स को सबसे ज्यादा मुश्किल होती है पहला स्टेप लेना, और वो पहला स्टेप है कंसल्टेशन विथ योर फर्टिलिटी डॉक्टर। यूजुअली हम लोग आपके साथ बात करते हैं, आपका मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, जिसके आधार पर कुछ फर्टिलिटी टेस्ट दिया जाता है, ये जानने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। वो टेस्ट है अल्ट्रासाउंड या टीवीएस, जिसमें हम लोग देखते हैं कि अंडाशय कैसे है, गर्भाशय कैसे है, अंडे ठीक से बन पा रहे कि नहीं। सेकंड है सीमेन एनालिसिस, जिसमें देखते हैं शुक्राणु का संख्या, गतिशीलता एवं आकार। थर्ड है
ट्यूब टेस्ट जैसे HSG या SSG। इसमें देखा जाता है कि आपके फैलोपियन ट्यूब्स या गर्भनाली खुली है कि नहीं। इसके साथ कुछ ब्लड टेस्ट भी दिए जाते हैं। और ये फैक्ट है कि इन टेस्ट में आप लोग कई बार एक टेस्ट मिस कर जाते हैं, और वो है सीमेन एनालिसिस। मैंने शुरू में कहा था कि इनफर्टिलिटी के लिए महिला एवं पुरुष इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो सिर्फ एक जना का टेस्ट करके नहीं होगा, सीमेन एनालिसिस भी जरूरी होती है। मैं अपने पेशेंट्स को जो कहती हूँ आपको भी वही कहूंगी, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए डिसीजन लेने में या प्रॉब्लम कहाँ है जानने में। जितना जल्दी टेस्ट कराएंगे उतना ही जल्दी समस्या का समाधान पाएंगे। मैंने देखा है बहुत पेशेंट्स ये कहते हैं कि फर्टिलिटी क्लिनिक नहीं जाएंगे, जाते ही मुझे तो IVF बोलेंगे। ये बिल्कुल गलत है, बल्कि फर्टिलिटी क्लिनिक में आपकी सही जांच होगी और सही जांच होने पर सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो याद रखिएगा, नॉलेज गिव्स यू चॉइस एंड चॉइस गिव्स यू पावर। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में बात शुरू करने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने लॉन्च किया है PHS फर्टिलिटी कोर्सेज, जहाँ इनफर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी रिलेटेड टॉपिक्स में और भी डिटेल्स में डिस्कस किया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जब भी शुरू करते हैं तो सबको एक कॉमन एडवाइस दिया जाता है, वो है लाइफस्टाइल। एक लाइफस्टाइल चेंज को काम करने में 100 डेज या 100 दिन लग जाते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे वेट कंट्रोल, आपका डाइट, खान पान, रहन सहन, कुछ एडिक्शंस जैसे स्मोकिंग और अल्कोहल वो बंद करना है। इसके बाद शुरू होती है मेडिकल थेरेपी। इसमें हम लोग कुछ दवाइयाँ देते हैं। मोस्ट कॉमनली हम लोग अंडे बनने की दवाई देते हैं या ओवुलेशन इंडक्शन मेडिसिन। इसके साथ कुछ ऐसे भी दवाइयाँ दिया जाता है जो आपके एग एवं स्पर्म क्वालिटी को ठीक करते हैं, और अगर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको भी ठीक किया जाता है। ये ट्रीटमेंट जनरली 3 to 6 मंथ्स चलता है। इसके बाद भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं आती है तो हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं ART प्रोसीजर्स में। ART मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जो 2 तरीके का होता है, IUI या IVF। IUI मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ये उन केसेस में करते हैं जहां महिला का अंडे ठीक से बन रहे हैं, ट्यूब्स खुली हुई है, गर्भाशय में समस्या नहीं है, यानी ज्यादातर चीजें नॉर्मल है, और पुरुष में सामान्य रूप में शुक्राणु में कमी है। जनरली हम लोग गतिशील अच्छे शुक्राणु को अलग करके ओव्यूलेशन के टाइम गर्भाशय में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि सही टाइम पे शुक्राणु अंडे के पास पहुँचे और आपको नेचुरली प्रेगनेंसी आए। नेक्स्ट होता है IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें हम लोग अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपके बॉडी के अंदर नहीं हो पा रहा है तो बाहर अंडे और शुक्राणु को मिलाया जाता है एक सेफ और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, और इसी प्रोसेस को हम लोग IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अगर पुरुष के शुक्राणु में बहुत ज्यादा कमी है तो हम लोग ICSI या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन पद्धति में जाते हैं। एक बात आपको याद रखना है, हर इनफर्टाइल कपल का इनफर्टिलिटी जर्नी अलग होता है, लेकिन ये जर्नी एक प्रेगनेंसी पॉजिटिव टेस्ट के साथ खत्म नहीं होती है। ये जर्नी खत्म होती है एक लाइफ हेल्दी बेबी के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप ऐसे और ज्यादा कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, और याद रखिए, इट्स टाइम टू गेट फर्टिलिटरेट।